वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेल सेशन में न्यू ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे जिसका नेम क्या है, माइक्रोबॉडीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोबॉडी क्या होता है? तो देखो, अगर हम माइक्रोबॉडी की बात करें तो ये क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है दैट पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, अदर देन दोज ऑफ रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन, जो हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन भी क्या है, एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। बट रेस्पिरेशन प्रोसेस को छोड़ के सेल में अदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें माइक्रोबॉडी में हम कौन कौन से आते हैं, तो फर्स्ट क्या है आपका स्फेरोजोम्स, उसके दूसरे टर्म में हम बोलते हैं ओलियोजोम्स। क्या बोलते हैं? ओलियोजोम्स। अभी क्या होते हैं, इसको डिस्कवर किया था पर्नर ने। पर्नर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्फेरोजोम्स को क्या किया था, डिस्कस किया था। बोला है कि ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम SCR। ये वेरी IMP, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि स्फेरोजोम से वो सेल में कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। बोला है दीज आर अबंडेंट इन कोटिलिडन एंड एंडोस्पर्म ऑफ ऑयली सीड। और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में कहाँ मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं, कोटिलिडन में। और जो उसका एंडोस्पर्म है सीड का, ऑयली सीड का, उसमें क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट या बोल सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी मेजर फंक्शन की कि स्फेरोजोम्स का क्या मेजर फंक्शन है, तो इसका जो मेजर फंक्शन है स्फेरोजोम्स का, वो है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट, यानी फैट का सिंथेसिस करना और उसको स्टोर करना। ठीक है, जो ऑयली सीड है उसके एंडोस्पर्म में जो फैट का स्टोरेज वगैरह होता है वो किसके बेसिस पे होता है, स्फेरोजोम्स के बेसिस पे ही होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। माइक्रोबॉडी में जो सेकेंड आता है उसका नाम क्या है, पैरोक्सिजोम्स, जिसको दूसरे टर्म में हम बोलते हैं यूरिकोजोम्स। पैरोक्सिजोम्स या यूरिकोजोम्स क्या होते हैं, बोला है इसको डिस्कवर किया था डी डुबे ने। किसने डिस्कवर किया था? डी डुबे ने। बोला है दे आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी पैरोक्सिजोम्स जो है वो दोनों में मिलता है, एनिमल सेल में भी दिखाई देता है और हमें प्लांट सेल में भी दिखाई देता है। एक पॉइंट लिखा हुआ है, ए फोटोसिंथेटिक सेल कंटेन 70 to 100 पैरोक्सिजोम्स। बोला है जो फोटोसिंथेटिक जो सेल होता है उसमें कितने पैरोक्सिजोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो कितने होते हैं, 70 to 100। नेक्स्ट, अगर हम डायमीटर की बात करें कि पैरोक्सिजोम्स का डायमीटर क्या होगा, तो जो डायमीटर होता है पैरोक्सिजोम्स का वो कितना होता है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पैरोक्सिजोम्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। बोला है कि पैरोक्सिजोम्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो बोला है कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, यानी डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स किस पे प्रेजेंट होते हैं पैरोक्सिजोम्स में। कौन कौन से हैं उसमें है, पहला लिखा है यूरेट ऑक्सीडेज, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, अल्फा एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज। ये सारे डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में परफॉर्म करते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। मेनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन के ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है उससे बाइंड होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो एक टाइप के भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। बोला है उसमें जो एक कैटालेज एंजाइम है, जो ऑक्सीडेज एंजाइम में भी है, वो क्या परफॉर्म करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ H2O2। ठीक है, तो कैटालेज जो एंजाइम है वो करता क्या है,
H2O2 का रिडक्शन करता है यानी उसको डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है, सेल में। चलिए आगे देखते हैं। बोला इन प्लांट पेरोक्सिसोम्स आर द साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। अब बोला है कि जो प्लांट में पेरोक्सिसोम्स साइट की जैसे काम करता है, किस केस में? फोटो रेस्पिरेशन में। अब फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? तो देखो जब आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 13, तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि फोटोसिंथेसिस में नॉर्मल है क्या बोलते हो, प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी आप बोलते हो कि सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करता है या फूड को फॉर्म करता है। लेकिन प्लांट में एक और भी रिएक्शन होता है फोटो रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है तो जो रूबिस्को एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन सी साइकिल परफॉर्म ऑपरेट करता है, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो उसमें एक साइट यानी वो फोटो रेस्पिरेशन अकर करने में हेल्प करता है आपका पेरोक्सिसोम्स। तो पेरोक्सिसोम्स कैसा काम करता है, साइट प्रोवाइड करता है किसके लिए, फोटो रेस्पिरेशन के लिए। बाकी भी हैं, क्लोरोप्लास्ट भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पिरेशन में, पर वैसे ही पेरोक्सिसोम्स भी क्या होता है उसमें इन्वॉल्व होता है। बोला है नेक्स्ट, पेरोक्सिसोम्स आर ऑल्सो टेक पार्ट इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ठीक है। पेरोक्सिसोम्स दूसरा क्या काम करता है, बीटा ऑक्सीडेशन करने, फैट का बीटा ऑक्सीडेशन में। जब फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो होता क्या है, स्टील कोएंजाइम में बनता है, यानी वो टूटता है फैट, और जब टूटता है तो स्टाइल कोएंजाइम में बनता है। स्टाइल कोएंजाइम में आगे आगे क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होता है, फिर एनर्जी प्रोडक्शन वेरे होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो आता है आपके माइक्रोबॉडी में, वो थर्ड है आपका ग्लाइकोसोम्स। क्या है आपका, ग्लाइकोसोम्स। अभी क्या होते हैं, बोला है दीज आर लार्जेस्ट माइक्रोबॉडी। थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्फेरोजोम्स, पेरोक्सिसोम्स या ग्लाइकोसोम्स में कौन सबसे बड़ा है। तो ग्लाइकोसोम्स क्या है आपका, लार्जेस्ट माइक्रोबॉडी है। बोला है दीज वेयर ऑब्जर्व बाई ब्रीडेनबेक एंड वीवर। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम इनको क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। फ्रॉम एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग कैस्टर बीन। जो कैस्टर बीन है, जो जर्मिनेटिंग कैस्टर बीन है, जो सीड है, उससे के एंडोस्पर्म से इन्होंने क्या किया था, इसको ऑब्जर्व किया था, किसको, ग्लाइकोसोम्स को, ठीक है। बोला दीज आर कॉमन इन न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा है प्लांट, उसमें भी क्या होता है, कॉमन होता है आपका ग्लाइकोसोम्स। बोला है कि जो जर्मिनेटिंग ऑयली सीड ऑफ कैस्टर, ग्राउंड नट एंड कुकम्बर एंड ईस्ट। बोला कि और बाकी कहाँ प्रेजेंट होगा, तो बोला जो जर्मिनेटिंग ऑयली सीड है जैसे कैस्टर सीड, और जो ग्राउंड नट है, कुकम्बर है, ईस्ट है, इसमें क्या होता है, ग्लाइकोसोम्स हमें दिखाई देता है या प्रेजेंट होता है। चलो अब एक काम क्या करता है, बोला दीज आर द साइट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ये बता चुका मैं आपको, ठीक है। एंड ग्लाइकोजाइलेट साइकिल। अब ग्लाइकोजाइलेट साइकिल क्या होता है, तो देखो एक तरह से क्या है, वेरिएशन ऑफ टीसीएस साइकिल। अब टीसीएस साइकिल आप पढ़ोगे, जब आपको पढ़ाया जाएगा, फिर फोटोसिंथेसिस की अगर बात हम आपको करें तो, ठीक है, रेस्पिरेशन के बारे की बात करें तो देखो, अब बोला कि ग्लाइकोजाइलेट साइकिल क्या होता है। मेनली साइकिल में होता क्या है कि इसमें स्टाइल को एंजाइम को किस में कन्वर्ट किया जाता है, सक्सिनेट में, और आगे जाके क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें ग्लाइकोजाइलेट साइकिल को ऑपरेट करने में भी ग्लाइकोसोम्स का रोल है। अब ये किस में ऑपरेट होता है, तो मेनली प्लांट है, कुछ एल्गी है, कुछ प्रोटिस्ट है, और फंजाई और बैक्टीरिया, जिसमें क्या होता है हमें देखने को ग्लाइकोजाइलेट साइकिल ऑपरेट होता है। बोला है दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स। ये क्या होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स होते हैं ग्लाइकोसोम्स। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, फोर्थ नंबर पे जो आता है माइक्रोबॉडी में, वो क्या है आपका, ट्रांससोम्स। ट्रांससोम्स क्या होते हैं, बोला दे आर डिस्कवर्ड बाय प्रेस। एक साइंटिस्ट है प्रेस, जिन्होंने क्या किया था, ट्रांसोसोम्स पढ़ो या ट्रांससोम्स को क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब किस में डिस्कवर किया था, ओवरी फॉलिकल सेल्स ऑफ बर्ड,
ठीक है। बर्ड के जो ओवरी फॉलिकल सेल थे उनमें से क्या किया था इन्होंने, ट्रांसोजोम्स को क्या किया था, डिस्कवर किया था। बोला है जो ट्रांसोजोम्स हैं ये ट्रिपल लेयर्ड ऑर्गेनेल है, ठीक है, जो हेल्प किस में करते हैं, यॉक फॉर्मेशन में। जो बर्ड्स में यॉक फॉर्मेशन वगैरह होती है उसमें हेल्प कौन करता है, आपका ट्रांसोजोम्स या ट्रांसजोम्स। चलो नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट है 5th नंबर पर जो माइक्रोबॉडी में आता है वो क्या है आपका, लोमाजोम्स। ठीक है, लोमाजोम्स क्या होते हैं, बोला दे आर प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ध्यान रखेंगे ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में। और इसको डिस्कवर किसने किया था, मूरे ने एंड मैकलेयर ने, ठीक है। और किस में डिस्कवर किया था, फंजाई से। देखो अब वर्क किस में करते हैं, तो बोला है दे हेल्प इन सेल प्रोलिफरेशन, मतलब सेल नंबर को इंक्रीज करना, ठीक है। एंड इलोंगेशन, मतलब उसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सेल प्रोलिफरेशन मतलब सेल का नंबर में इंक्रीज होना, और इलोंगेशन मतलब फिर उसमें डिफरेंट हार्मोन्स वगैरह के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि सेल में ग्रोथ करना, ठीक है। फॉर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस का डिफ्यूजन वगैरह होता है और वो आगे जाके क्या होता है, सेल वॉल वगैरह का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी ओवरऑल हेल्प किस में करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में। और इसमें क्या होता है, सेल प्रोलिफरेशन एंड इलोंगेशन प्रोसेस होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस क्या होते हैं, डिफ्यूज होते रहते हैं और सेल वॉल क्या होती है, फॉर्म होती है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे सेल चैप्टर में ऑर्गेनेल को, वो हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर को। क्या पढ़ेंगे, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो देखो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर क्या होता है, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है। क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस प्रोटीन फाइबर्स और फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, या ऐसा बोल सकते हो फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, डेट फॉर्म द सपोर्टिव नेटवर्क इन साइटोप्लाज्म, जो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में एक सपोर्टिंग नेटवर्क का काम करते हैं, ठीक है। बोला इन यूकैरियोटिक सेल दीज आर 3 टाइप। यूकैरियोटिक सेल में कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड होता है माइक्रोफिलामेंट एंड थर्ड होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। तो हमें तीनों को पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स को। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट है डी रॉबर्टिस एंड फ्रेंची, इन्होंने डिस्कवर किया था माइक्रोट्यूब्यूल्स को। और कहाँ से डिस्कवर किया था, एक्सोप्लाज्म ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। एंड जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, जो नर्व सेल हैं, उनके एक्सोप्लाज्म से क्या किया था, डिस्कवर किया था माइक्रोट्यूब्यूल्स को, ठीक है। जो टर्म माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसको किसने दिया था, तो दिया था स्लॉटरबैक ने। किसने दिया था, स्लॉटरबैक ने। आगे बात करते हैं। बोला दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि साइटोस्केलेटन या माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट किस में होते हैं, तो किस में एब्सेंट होंगे, आपके प्रोकैरियोटिक सेल। सम यूकैरियोटिक सेल, अब कुछ यूकैरियोटिक सेल में भी एब्सेंट होते हैं। किस में होते हैं, लाइक आरबीसी, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, एंड अमीबा, ठीक है। तो इन सब में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बोला कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है आर होलो अनब्रांच नॉन कंडक्टाइल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो बोला कैसे है, माइक्रोट्यूब्यूल होलो स्ट्रक्चर है, अनब्रांच स्ट्रक्चर है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती। और दूसरा क्या है, नॉन कंडक्टाइल, ठीक है, उसमें हमें कंडक्टाइल प्रॉपर्टी वगैरह दिखाई नहीं देती।
बोला नेक्स्ट अगर बात करें अगर डायमीटर की, तो जो डायमीटर होता है माइक्रोट्यूब्यूल का वो कितना होता है 25 नैनोमीटर। कितना होता है 25 नैनोमीटर। और जो उसका कोर होता है, ठीक है, कोर कितना होगा इसका 15 नैनोमीटर का कोर होता है। ठीक है, जो अरेंजमेंट होते हैं सर्कुलर। बोला दीज आर फॉर्म ऑफ हेलिकली अरेंज प्रोटोफिलामेंट्स। ठीक है, एक इन ये जो फॉर्म होते हैं कैसे फॉर्म होते हैं, हेलिकली अरेंज प्रोटोफिलामेंट्स से फॉर्म होते हैं। एंड फिलामेंट्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। और जो फिलामेंट्स होते हैं किसके बने होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के। बोला विथ ईच टर्न हैविंग 13 सब यूनिट। जो एक टर्न होता है उसमें कितने यूनिट होते हैं, 13 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। अभी हम डायग्राम से भी देखते हैं। ठीक है, बोला नेक्स्ट पॉइंट, दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अब हेल्प किस में करते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला के मूवमेंट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलवर्ड मूवमेंट। ठीक है, आप क्रोमोजोम का जो पोल की तरफ मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करते हैं इन सेल डिवीजन। ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है तो ही आपने बोला ना क्रोमोजोम स्प्लिट होते हैं और पोल की तरफ जाते हैं। तो पोल की तरफ जो क्रोमोजोम का मूवमेंट होता है वो भी किसके बेसिस पे होता है, माइक्रोट्यूब्यूल की ही हेल्प से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला है माइक्रोट्यूब्यूल डिटरमाइन प्लेन ऑफ द फ्यूचर सेल प्लेट फॉर्मेशन। और दूसरा क्या काम करता है, माइक्रोट्यूब्यूल किस में इन्वॉल्व होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन। अब सेल प्लेट फॉर्मेशन मेनली आप बोलते हो जो प्लांट में जब कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, जब साइटोकाइनेसिस होना होता है तो वहाँ पर सेल प्लेट फॉर्म होता है। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन किसके बेसिस पे होता है, किसके हेल्प से होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। किसके हेल्प से होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो चलिए देखिए ये आपका डायग्राम है। ये दो आपके प्रोटीन है, अल्फ़ा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है, और ये ल्यूमेन है बीच का जो सेंटर हेलिकली अरेंज है। ये क्या है आपके प्रोटोफिलामेंट है। ठीक है, ओवरऑल इनको आपने क्या बोला, प्रोटोफिलामेंट, जो बने किसके हैं, अल्फ़ा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ठीक है, अब आपने बोला कि जब एक टर्न होता है तो उसमें कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 13 एक टर्न में प्रेजेंट होते हैं सब यूनिट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड आपका माइक्रो फिलामेंट, जिसको किसने डिस्कवर किया था, प्लेविज ने। किसने डिस्कवर किया था, प्लेविज ने। बोला दे आर प्रेजेंट बेनेथ द सेल मेम्ब्रेन। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के नीचे होता है। बोला दिज आर कॉन्ट्रैक्टाइल रॉड और फिलामेंट। जो कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल रॉड या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। किसका बना है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एक्टिन विच आर हेलिकली इंटरवाइंड विद ए डायमीटर ऑफ 6 to 10 नैनोमीटर। अब उसमें वो क्या बोला कि जो माइक्रोफिलामेंट है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नीचे। और कैसे होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टाइल रॉड या आप बोल सकते हो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो किसके बने हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, मेनली आपकी एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, अब बोला है कि जनरली क्या होते हैं, हेलिकली अरेंज होते हैं रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है, इससे बिल्कुल कॉम्पैक्ट पैक्ड होते हैं एंड इसमें आप सेपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंटरव्यून का मतलब क्या होता है कि कोई सब्सटेंस है जो बिल्कुल क्या है, क्लोजली पैक्ड है, जिसमें आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो एक्टिन प्रोटीन है वो क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। और जो डायमीटर होता है इसका, जो हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं रॉड लाइक, वो कितना है, 6 नैनोमीटर का होता है। अब काम क्या करता है, बोला दे टेक पार्ट इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जो साइटोप्लाज्मिक आपने बोला ना, जो अब मूवमेंट देखते हैं साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में हेल्प करता है। बोला मेम्ब्रेन
डुलेशन, क्लीवेज, सॉल जेल कन्वर्जन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मूवमेंट ऑफ माइक्रोविलाई। ठीक है, तो अब देखो ओवरऑल ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बता दिया। मेम्ब्रेन अंडुलेशन का मतलब ऐसा आप बोल सकते हो जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो अपना क्या करते हैं, उसमें भी आप क्या बोलते हो, फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलता है। तो जो मेम्ब्रेन का हम देखते हैं कि फोल्डिंग या वो सारे इसके बेसिस पे ही होता है। दूसरा बोला है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब बोला था कि प्री न्यूक्लियर प्ली जो आप बोलते हो कि एम्ब्रियो के पहले जो डिवीजन है उसमें हेल्प करता है। सॉल जेल कन्वर्जन मतलब साइटोप्लाज्म में भी हमने देखा दो टाइप्स के, आपने बताया था कि जो साइटोप्लाज्म में भी कंटेंट होते हैं सॉल एंड जेल। ठीक है, दूसरा बोला है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ माइक्रोविलाई, जो आप बोलते हो जिस सेल के ऊपर या माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसमें माइक्रोविलाई के मूवमेंट वगैरह को क्या करता है, हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट थर्ड है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये क्या होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो देखो बोला दे आर सॉलिड अनब्रांच टफ नॉन कॉन्टेक्टाइल रोप लाइक बंडल ऑफ प्रोटीन। बोला ये सॉलिड होते हैं, अनब्रांच होते हैं, टफ होते हैं, इसमें नहीं हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता, और रोप लाइक बंडल होते हैं किसके, प्रोटीन के। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। और जो इनका डायमीटर होता है कितना होता है, 8 to 10 नैनोमीटर। अब ये काम क्या करते हैं, दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सेल, जो करते क्या है, सेल को स्टेबिलिटी देते हैं। तो ओवरऑली ये क्या था आपका, ये था आपका माइक्रोबॉडी एंड साइटोस्केलेटन एलिमेंट या स्ट्रक्चर जो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन करते हैं। आपके एग्जाम में इनसे भी कभी कभार अब एक क्वेश्चन अराइज होता है नीट में, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये थोड़ा शॉर्ट टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी में काफ़ी कम दिया हुआ भी है इसके बारे में है। तो नॉर्मली स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वगैरह इससे पूछे नहीं जाते, बट हाँ माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह के अगर स्ट्रक्चर आपसे पूछे जाए तो आपको थोड़ा बस 2-3 चीज़ें ही ध्यान रखनी है कि इसमें जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं वो किसके बने हैं, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के। जो एक टर्न है उसमें कितने सब यूनिट है, तो 13 सब यूनिट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके छोटे छोटे राइज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को। किसको डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस को।